नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और आप जानते हो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे उस पे और उसके बाद फोर्स वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और UTT उत्तराखंड पात्रता परीक्षा के फॉर्म आ चुके हैं, आप लोग भर लीजिएगा। कल से ऑनलाइन डेट शुरू हो चुकी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। पहले बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल पे। प्रोजेक्टाइल देखिए क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहा हूं आपको। वो कोण या वो एंगल बताना है जिसपे मैं अगर फेंकूं तो जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाए, रेंज मैक्सिमम हो जाए, ये पहला। दूसरा, हाइट मैक्सिमम हो जाए, क्लियर। थर्ड, जो टाइम है वो मिनिमम हो जाए, टाइम ऑफ लाइट कम हो जाए। चौथा, रेंज और हाइट बराबर हो जाए, या फिर पांचवा, रेंज हाइट का आधा हो जाए, ऐसा कुछ। या फिर आप इसको उल्टा कर सकते हो कि जो हाइट है वो रेंज की आधी हो जाए। अलग अलग टाइप के प्रश्न है, इस टाइप के पूछे जाते हैं। हर एक नहीं पूछा जाता कितने कोण पर फेंका जाए, हमारा जो प्रवलय बनेगा वो कितने कोण पर फेंका जाए कि इनमें से कोई कंडीशन बने। तो पहले एक दो कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप टेस्ट कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मैं इससे कर लेता हूं। देखिए कोण पूछ रहा हो कि किस कोण पे फेंकूं कि क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आए। तो हमें आर का सूत्र पता है, आर का सूत्र हमने पिछली बार पढ़ा था। आर इसका क्या था, रेंज कितनी आई थी हमारी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, ये रेंज का सूत्र था। अब देखिए, अब आप वैल्यू रख लीजिए। अब आपको ये कहा है कि रेंज मैक्सिमम आनी चाहिए, तो मैक्सिमम रेंज कितनी होती है। अगर मैक्सिमम रेंज कहें तो मैक्सिमम रेंज का मतलब जो एंगल है ये नहीं आएगा यहाँ पे, यानी कि आपका खाली कितना आएगा, यू स्क्वायर बटे जी। ये मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम। और अगर मिनिमम बोलता हूं, आर मिनिमम। आर मिनिमम कब होगा, देखो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा लिखा हुआ है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1। और मिनिमम कितनी होती है साइन थीटा की वैल्यू, ये होती है 0। तो रेंज मिनिमम होगा 0 और मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर बटे जी। तो हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम कब होगा, तो कब होगा जब हमारा साइन 2 थीटा 1 आ जाए, तो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि पूरा पद, ये पूरा टर्म 1 बन जाए। तो कैसे बनेगा, कि अभी थीटा का ऐसा मान रखो कि साइन का मान 1 आ जाए। तो आपको पता है साइन थीटा का मान 1 कितने पे आता है, तो साइन थीटा जो है यहाँ पे 2 थीटा है, ये आता है साइन 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे साइन का मान 1 होता है, तो साइन से साइन हटा, 2 थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 90 का आधा 45 डिग्री। कल बताया था मैंने आपको कि अगर किसी वस्तु को ऐसे में उसका पसार ज्यादा करना है तो कितने कोण पे फेंकना पड़ेगा, उसे 45 यानी कि 45 डिग्री के कोण पे फेंकना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो कितना आया, 45 डिग्री। और 0, यहीं पे 0 का कर लेता हूं मैं। तो मिनिमम कब आएगा, जब साइन 2 थीटा का मान कितना होगा, 0। और ये कितने होता है, ये होता है साइन 0 पे। तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 0, साइन से साइन फिर कटा, तो थीटा बराबर 0 बटे 2 0। यानी कि जब मैं 0 डिग्री पे फेंकूंगा तो उस समय क्या हो जाएगा, रेंज मिनिमम। 0 डिग्री का मतलब है, ये आपका सीधा था आर, आपने यहीं से जमीन पे घिसट के फेंक दिया, उसे जमीन पे घिसट दिया, तो 0 डिग्री, यानी कि जमीन के साथ आपने ऐसे ही फेंक दिया, तो सबसे कम होगा रेंज उस समय, सबसे कम। अब बात कर लेते हैं हाइट की, ये तो समझ में आया। हाइट कर लेते हैं। अब हाइट का सूत्र क्या था,
जैसे रेंज का था वैसे हाइट का भी सूत्र था हमारा क्या, एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। क्या था, एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ये था। यहां भी वही कंडीशन है कि एच है केवल, कि अगर मैक्सिमम चाहिए एच मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना आएगा इसको हटा दो तो यू स्क्वायर बटे 2g, और मिनिमम 0। और कब आएंगे, जब साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 बन जाए और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 बन जाए, तभी मैक्सिमम और मिनिमम होंगे। तो आप रख सकते हो इसमें मान, एक आता है कितना पे, साइन 90 पे, तो फिर साइन से साइन कटेगा तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो साइन का मान कितना हो जाएगा, 1। तो उसमें उस पर स्क्वायर लगा हो क्यूब लगा हो उससे कोई मतलब नहीं, साइन 90 का मान 1, ये ध्यान रखिएगा। तो कितना आ गया, एच मैक्सिमम कितना आ गया, 2g। अब आप देख सकते हो 90 का मतलब क्या है, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैंने यहां से ऊपर के लिए फेंक दिया तभी यहाँ पे 90 का कोण बनेगा ना। मैं अगर सीधा ऊपर के लिए फेंकूंगा तो एच क्या जाएगा, मैक्सिमम। लेकिन इस कंडीशन में जब मैं कोण 90 रखूंगा तो आर उस समय 0 होगा, रेंज होगी ही नहीं, ये वस्तु आगे जाएगी ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जब मैं देखिए एच के लिए क्या कह रहा हूं, मैं सीधे 90 के कोण पे फेंकू तो वस्तु आगे जा ही नहीं रही, वस्तु क्या जा रही है ऊपर के लिए, तो केवल हाइट मिल रही है, रेंज नहीं मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 होगा। रेंज के लिए क्या था, रेंज के लिए थीटा कितना आया था, लिखते हैं, रेंज के लिए 45 आया था और हाइट के लिए 90। ये था जब थीटा इक्वल टू 45 और ये क्या था, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक मैं ये वाला कर लेता हूं, बाकी ये आपके लिए है, आप इन्हें कर लीजिएगा कि वो कंडीशन बताओ, उस समय का कोण बताओ जब रेंज और हाइट एक दूसरे की आधी हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ दोनों का सूत्र लिखना है। देखिए उसने कहा है रेंज बराबर 1/2 हाइट, हाइट की आधी हो जाए। तो रेंज का सूत्र क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, और हाइट का क्या था 1/2, तो यही रहेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये सूत्र था। तो देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, क्या बचा, साइन 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 दूनी 4, ये बच गया। अब आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोलिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए। देखिए तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा और साइन थीटा बटे 4। अब क्या हो जाएगा, एक साइन से एक और साइन कर लिया, कितना बचा, यहां बचा 2 कॉस और यहां बचा साइन। अब देखिए तो यहां से अगर मैं हल करता हूं तो कॉस नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 8 बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा। तो आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर 8, और यहां से कोण निकालेंगे तो थीटा बराबर टेन इनवर्स, इसे मैं टेन इनवर्स बोलते हैं इसको, टेन इनवर्स 8। आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वो कंडीशन बताओ जब ये 1/4 हो जाए, 1/2 हो जाए, और उस कंडीशन में आपका आंसर ऐसे में लिखा होगा, आपको इस प्रक्रिया से हल करना होगा। तो ये था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पे। अब बात कर लेते हैं एक सर्कुलर मोशन पे, वो टर्म्स लिख देते हैं पहले। v = r ओमेगा था,
ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर था, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम भी था, और इस समय स्पीड है तो आप इसको ऐसे भी लिखते हो, थीटा कितना है 2 पाई बाई टी। ये 2 पाई बाई टी कैसे में आया, मैं इसे थीटा कह रहा था, ठीक है, लेकिन मेरे को यहां से घूम के फिर यहीं पे आना है, तो मेरे को कितने डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, 360। 360 का कोण बनेगा, और 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, तो इसलिए 2 पाई लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, 2 पाई बटे टी। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई एन, एन का मतलब आवृत्ति भी बोलते हो, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि कितने रोटेशन मारे। आपके ये कुछ सूत्र हैं, ये यूज होंगे, और एक हो रहा है आपका बल, फोर्स, एम वी स्क्वायर बटे आर। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, कई बार प्लस में दिया रहता है, कई बार माइनस में दिया रहता है, तो जब सेंट्रीपिटल बोलेंगे तो प्लस में, जब सेंट्रीफ्यूगल यानी कि बाहर के लिए, उस समय माइनस में होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक टायर है, टायर की रेडियस है 7 मीटर, टायर की रेडियस है 7 मीटर, और इसने 5 राउंड मारे हैं, इसने 5 चक्कर मारे हैं, तो आप बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो इसने कितनी दूरी तय की होगी। एक टायर है, बस गाड़ी, किसी का भी, कुछ भी समझ लीजिए, उसने 5 राउंड मारे हैं, ये 5 राउंड सिर्फ बता रहा हूं मैं, 5 राउंड मारे हैं, तो बताइए कि उसने कुल कितनी दूरी तय की होगी। तो मतलब मुझे ये पता चलना चाहिए कि एक राउंड में उसने कितनी दूरी तय की, जितनी भी आएगी उसको 5 से गुणा कर दूंगा, 5 राउंड में उतनी आएगी। अब एक बात बताइए, कोई टायर है, कोई फिक्स कर दिया, कोई टायर, माना ये टायर है, मैंने यहाँ पे निशान बना दिया, अब ये घूम के आगे जाएगा कहीं दूर जाके, फिर ये इसी पोजीशन में आएगा जब ये निशान यहाँ पे होगा, तो यहां से लेके यहां तक उसने कितनी दूरी तय की होगी, उसने उतनी दूरी तय की होगी जितना इसका परिधि होगी। ये गोल घूमेगा ना, तो यहां तक जाके उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी इसकी परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस होगी। तो एक राउंड में कितना आएगा, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, एक राउंड में वो इतनी दूरी तय करता है, तो कितना हो गया है 2 गुणा गए 22 बटे 7 गुणा गए 7 मीटर, तो 7 से 7 कटिए 44 मीटर। एक राउंड में 44 कर रहा है, तो 5 राउंड में कितना करेगा, 5 और 20 और 5 और 20 तो 22 मीटर। ये इसका उत्तर है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इसका उत्तर है। चलिए अगला कर लेते हैं। ये तो था सिंपल साधारण सा प्रश्न, ये शायद आप सभी लोग कर लेते। अब हल्का सा थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं। एक टायर है, 7 मीटर उसका रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, इसने 100 चक्कर मारे, 100 राउंड मारे, आपको इसकी एंगुलर स्पीड बतानी है, ठीक है, और ये लिख लेता हूं मैं 100 राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 100 राउंड मार रहे हैं, और आपको इसकी एंगुलर स्पीड बतानी है यानी कि कोणीय वेग, जिसका फॉर्मूला क्या है ओमेगा, आपको ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा कैसे निकालोगे, और ये क्या दिया है, देखिए 100 रोटेशन प्रति मिनट है, और एंगुलर स्पीड जो आती है वो आता है रेडियन प्रति सेकंड में, ध्यान रखिएगा, रेडियन प्रति सेकंड, और ये मिनट में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा 100 राउंड दिए हैं, 100 चक्कर, तो ये क्या दिया है आवृत्ति एन, आप इसको फ्रीक्वेंसी एफ भी बोलते हो, ठीक है। ये कितना आ गया 100 चक्कर प्रति मिनट, ये दिया है, तो 100 चक्कर प्रति मिनट को सेकंड में बदलो, तो 100 गुणा गए 1/60, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यानी कि 100/60, ठीक है, 100/60 चक्कर प्रति सेकंड। आप इसको हल कर सकते हो, 0 से 0 काटा, 5/3 राउंड पर सेकंड, इतना आ गया। 1 सेकंड में 5/3 राउंड मार रही है।
अब आपको ये निकालनी है, तो इसका सूत्र क्या था, W ओमेगा बराबर 2πn। 2πn का मतलब 2 गुणा गए पाई गुणा गए n का मान 5/3, तो 5 × 10/3 पाई, तो 10 पाई/3 रेडियन प्रति सेकंड। ये इसका उत्तर है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब एक अंतिम प्रश्न कर लेते हैं इस पे। प्रश्न ये है, R लगभग 1000 kg की 1000 किलो की कार 56 मीटर के रेडियस में और स्पीड देती है आपको, स्पीड यानी कि वेलोसिटी कुछ भी ले लीजिए इस समय, तो स्पीड जो दे दी है वो 180 किलोमीटर प्रति आवर, ये आपको स्पीड दे दी है। ठीक है, अब आपको पूछा है क्या निकालना है, आपको सब चीज निकालनी है। पहले तो आपको v निकालना है कि कितने वेग से घूम रहे, वेग तो दिया है आपको, ये v दिया हुआ है। पहला निकालना है आपको ओमेगा कि कितने एंगुलर वेग से घूम रही है। दूसरा निकालना है आपको एक्सेलरेशन, त्वरण, कितने के त्वरण से घूम रही है। और तीसरा निकालना है आपको फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रण बल, ये निकालने हैं। देखिए ओमेगा की इसका सूत्र क्या होता है, v/r, ये सूत्र आपको बताया था। एक्सेलरेशन v²/r और फोर्स mv²/r, और आप ये भी लिख सकते हो ma, जब ये निकल जाएगा तो इन मान को रखिए और आंसर निकालिए क्या आता है। तो पहले ओमेगा निकाल लीजिए। ओमेगा इसका सूत्र क्या है, कितने के वेग से चल रहा है। अब ये दिया है किलोमीटर प्रति आवर में, आपको उसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि आपका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी मीटर और सेकंड, केजी मीटर और सेकंड। तो देखिए 180 को बदल लिए तो क्या आ जाएगा, 180 गुणा 5/18, 18 संख्या 180 और 10 पंजे 50 मीटर प्रति सेकंड। तो यानी कि 50 और कितने के रेडियस में घूम रही है, 56। तो आपका क्या स्पीड आ जाएगी यहाँ पे, एंगुलर स्पीड, नो क्या, रेडियन प्रति सेकंड, ये आ गई आपकी एंगुलर स्पीड। अब बात करते हैं इसकी, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ रही है v² यानी कि 50 गुणा 50/56, तो ये कितनी आ जाएगी 4.5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग लगभग। और लास्ट में पूछा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण हमने ही निकाल दिया, तो कितना आ जाएगा, मास कितना है 1000 गुणा 4.5 यानी कि 450 न्यूटन। ये सब अप्रॉक्स में निकाले हैं, आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा। 450 न्यूटन का बल लगा है, ध्यान रखिएगा 450 न्यूटन का बल लगा है। तो ये प्रश्न थे कुछ जो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स और प्रोजेक्टाइल मोशन पे थे। अब बात कर लेते हैं हम नया टॉपिक, बल यानी कि फोर्स। बल होता क्या है, अब बात कर रहे हैं हम बल, फोर्स। होता क्या है बल, अगर कोई भी पिंड है या वस्तु है, कोई भी पिंड या वस्तु, उसे खींचा जा रहा है या फिर धकेला जा रहा है, पुल और पुश। आपने ये दरवाजे पे भी देखा होगा, जब आप किसी मॉल में जाते हो या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो उसका जो दरवाजा उस पर लिखा रहता है पुल और पुश। तो क्या रहता है, पुल और पुश का मतलब खींचो या धकेलो, तो वो क्या है, बल। तो कोई m मास का द्रव्यमान है, उसको खींचा चाहे धकेला, तो हमने क्या किया, उस पर बल लगाया। जो बल की परिभाषा वो क्या है, खींचना या धकेलना, यानी कि पुल और पुश ऑन अ थिंग इज नोन एज फोर्स। किसी भी वस्तु पे खींच या दबाव, दोनों चीज, धकेलना या फिर खींचना, उसे क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। अब बल आया कहां से, तो जो न्यूटन के नियम है, न्यूटन का दूसरा तथा तीसरा नियम,
वहां से बल का इजाद हुआ है। देखिए कैसे, जो न्यूटन का दूसरा नियम है, पहले बात करते हैं दूसरे नियम की, न्यूटन सेकंड लॉ। दूसरा नियम क्या है? संवेग संरक्षण का। उसमें क्या था? किसी वस्तु पे जो बल लगता है वो उसके संवेग के बदलने की दर के समानुपाती होता है। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये कितना होता है? mv2 माइनस mv1 बटे t। अच्छा, अभी संवेग क्या होता है? संवेग होता है जब भी कोई वस्तु अलग अलग चाल से चल रही है। देखिए संरक्षण की बात कर रहे थे ना, तो संवेग में क्या है? संवेग का सूत्र होता है आपका P बराबर m गुणा v। कोई वस्तु जब किसी वेग से चल रही है तो उसमें क्या होता है? संवेग होता है। कोई वस्तु किसी भी चाल से या वेग से चल रही तो संवेग होता है, और अगर उसकी चाल परिवर्तित हो रही है तो संवेग भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। इसका उदाहरण आपने देखा होगा संवेग संरक्षण के नियम में। क्या था? दो गाड़ियां टकराना, ठीक, और आपका कैच करता है जो फील्डर, वो कैच करते हुए हाथ पीछे क्यों खींचता है, वो सब क्या है? संवेग संरक्षण के उदाहरण है। वो जब न्यूटन के नियम बताएंगे उस समय देखेंगे। तो इसे आगे हल कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? m कॉमन आया, v2 माइनस v1 बटे t। तो ये किसका सूत्र है? v2 माइनस v1, ये है आपका त्वरण का। तो F बराबर ma, ये यहां से आया ये सूत्र। ये सूत्र कहां से आया? यहां से आया। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, ये यहां से आया है। किससे? न्यूटन दूसरे नियम से। अब दूसरे नियम के बाद उसने दिया था न्यूटन ने थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ में क्या कहा था उसने? अब इस पे बात कर लेते हैं। उसने कहा था अगर मैं किसी वस्तु पे बल लगाता हूं तो वह वस्तु उतना ही बल मेरे पे वापस लगाएगी। मैं किसी वस्तु पे बल लगा रहा हूं तो वस्तु उतना ही बल मुझ पे लगा रही होगी। माना ये कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं, तो यह वस्तु मुझ पे भी उतना ही बल वापस लगा रही होगी। इसी को उसने क्रिया प्रतिक्रिया कहा था। क्रिया प्रतिक्रिया और एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। आप क्रिया प्रतिक्रिया बोलो चाहे एक्शन रिएक्शन बोलो, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का या फिर एक्शन और रिएक्शन का। इसी आधार पे क्या है? इसी आधार पे हम खड़े हैं जमीन में, या फिर हम चलते हैं, पक्षी उड़ते हैं, बंदूक से गोली चलती है, वो सब के सब क्या है? इस पे रॉकेट उड़ते हैं, सब किसमें है? तीसरे नियम पे आधारित है। सब के सब तीसरे नियम पे, एक्शन और रिएक्शन पे। तो आई होप बल तो क्लियर हुआ होगा, बल क्या चीज है। ये इसका डिटेल मैं आपको जब न्यूटन के नियम पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं? बल होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक होता है हमारा संतुलित, एक होता है असंतुलित। यानी कि देखिए दो प्रकार के बल कहे हैं। एक है संतुलित, संतुलित और असंतुलित। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस्ड फोर्स, और ये अनबैलेंस्ड। संतुलित और असंतुलित का मतलब बैलेंस और अनबैलेंस्ड। तेरी चाल की चल रही, ठीक है। अब देखिए बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या हुआ। अगर मैं किसी वस्तु पे बल लगा रहा हूं, मैं किसी वस्तु पे बल लगा रहा हूं और वह वस्तु अपनी जगह से नहीं हिल पा रही है, अगर मैं इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं और ये दीवार हिल नहीं रही है, तो ये बैलेंस है। और इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए, अगर मैं यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और यहां से कोई दूसरा व्यक्ति 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है, तो ये बॉक्स कहीं नहीं जाएगा, ये अपनी जगह पे रुका रहेगा। ये बॉक्स अपनी जगह पर रहेगा, कहीं हिलेगा ही नहीं। इसे क्या बोलेंगे? संतुलित बल। संतुलित बल में वस्तु अपनी जगह से नहीं हिलती है, ठीक है। हम जितना बल लगा रहे हैं
उतना ही बल वो वस्तु हम पे लगा रही है, या फिर हमारे बल की विपरीत दिशा में उतना ही बल लग रहा है। यह है बैलेंस फोर्स। अब बात करते हैं अनबैलेंस की। अब अगर वस्तु ये है, मैंने यहां से 5 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन यहां से जो बल लगा वो 15 न्यूटन का लग गया, तो क्या होगा? ये वस्तु इधर के लिए जाने लग जाएगी, ट्रेवल करेगी। 15 न्यूटन से 5 न्यूटन की तरफ ट्रेवल करेगी, और कितने बल से? 10 न्यूटन के बल से। 15 में से 5 गया 10। 10 न्यूटन के बल से इस दिशा की ओर गति करने लग जाएगी। और अगर हम कभी भी कह रहे हैं कि मैंने फोर्स लगाया, तो हमेशा इसकी बात की जाती है, इसकी बात नहीं की जाती है। अगर आपके प्रश्न आ गया कि एक फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन का, तो वो इसकी बात कर रहे हैं, अनबैलेंस की, असंतुलित की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसकी बात में लिखा हुआ होगा कि आपके ऑब्जेक्ट पे, आपकी वस्तु पे 5 न्यूटन का संतुलित बल लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स में जो डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी कुछ भी होगी वो जीरो होगी। ध्यान रखिएगा, संतुलित में सब जीरो होगा, असंतुलित में कुछ ना कुछ उसका मान होगा। असंतुलित में कुछ ना कुछ उसका मान होगा। और आपको पता है निकालना कैसे है? इस तरीके से। ये कक्षा 7 में पढ़ाया जाता है कि इस तरीके से संतुलित और असंतुलित निकालना है। आपको ये पता चल गया होगा, यहाँ से 5 का मार रहा है और ये 10 न्यूटन का फोर्स मार रहा है, ये बल लगा रहा है, तो जो नेट होगा वो 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लगेगा। इतना क्लियर है? अब सूत्र आपको पता है इसका, F बराबर ma। उस पे 2-4 प्रश्न कर लेते हैं तो आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जो बल का सूत्र है वो है ma। F बराबर ma, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो mv - u बटे t। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब प्रश्न की बात करते हैं। 100 kg, 100 किलो की वस्तु थी और उस पे मैंने 1000 न्यूटन का फोर्स मारा है। 100 किलो की वस्तु पे 50 न्यूटन का बल लगाया है। तो मुझे ये बताओ कि उसका द्रव्यमान कितना, त्वरण कितना होगा? तो आपको क्या दिया है? 100 kg, यानी कि ये दिया है द्रव्यमान, और बल दिया है 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन का बल दिया है, 100 kg की वस्तु दी है, और पूछा है त्वरण A बराबर कितना होगा। तो A कितना होगा? A बराबर होगा आपका F/m, यानी कि 1000 बटे 100, 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। 10 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग से त्वरण हो रहा होगा उस वस्तु का, यानी कि वो वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक्सिलरेट हो रही होगी। ये तो स्मॉल पोर्शन है प्रश्न का, एक छोटा सा भाग। आपको यह भी पूछा जा सकता है, देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमा रहा हूं। एक 100 किलो की वस्तु थी, वो विराम अवस्था में थी। एक 100 किलो की वस्तु विराम अवस्था में थी और 10 सेकंड में उसने 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ ली। 10 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ ली। तो ये बताओ कि उसने दूरी कितनी तय की होगी। क्या क्या दिया है? वस्तु रेस्ट में है। प्रश्न देखिए, वस्तु रेस्ट में है, 10 सेकंड में इतनी की रफ्तार पकड़ ली है उसने। तो आप बताइए कि उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो आपको क्या क्या दिया है, पहले ये देखिए। आपको u दिया है 0, v दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड, और क्या दिया है, और आपको वक्त दिया है t। आपको बोला है डिस्टेंस s निकालो। तो ये बल वाले सूत्र से नहीं आएगा, ये बल वाले सूत्र से नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, कभी प्रश्न दिया है तो आप ये कर लीजिएगा। कई बार ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से होगा, लेकिन नहीं। आप ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा पहले लिख लेना है कि क्या क्या गिवन है।
देखिए ये सब गिवन है तो ये किससे आएगा, गैलीलियो की इक्वेशन ऑफ मोशन से। v बराबर u धन at। आपको पहले त्वरण निकालना पड़ेगा, कितना है 4 बराबर 0 धन 10t, तो t बराबर 4/10। a बराबर 4/10 ए है। तो ये आपका आ गया त्वरण। अब त्वरण का मान रख लीजिए आप दूसरी समीकरण में, s बराबर ut धन हाफ at का वर्ग। s निकालना है, ये वाला पद तो शून्य हो गया, धन हाफ त्वरण कितना आया 4/10 गुणा गया समय कितना है 10 गुणा गया 10, तो ये कट गया 2 दूनी 4, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 20 मीटर। 20 मीटर की दूरी तय की है उसने, ये ध्यान रखिएगा 20 मीटर की दूरी तय की है। अगर आपको अगर यही प्रश्न यहां से हल करना हो, यही प्रश्न अगर यहां से हल करना हो और आपको बोला जाए फोर्स निकालिए। अब देखिए अभी तक मैं एस पूछा हुआ था, लेकिन मैं बोल रहा हूं बल निकालिए एफ। तो अब ये प्रश्न इस टॉपिक का बन गया है, ध्यान रखिएगा। अब ये प्रश्न इस टॉपिक का बन गया है और इसे हल कैसे करोगे, इसे हल करने के लिए आपके पास सूत्र है ये, बल बराबर द्रव्यमान 100 kg, ठीक है। v कितना दिया है 4 मीटर, ऋण शुरुआत 0 से हुई थी बटे समय कितना है 10 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 400/10 यानी कि 40 न्यूटन। फोर्स कितना लग गया 40 न्यूटन का बल लगा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा बल क्या हुआ और उससे जुड़े 1-2 प्रश्न। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।